नमस्कार, आप देख रहे जनक्रांति न्यूज़ आपकी आवाज़। मैं हूं काशीराम मोर और आपको बता दें कि इस समय हमारी मौजूदगी जनपद गोंडा में है। इस समय एसआईआर का फॉर्म पूरे प्रदेश में भरा जा रहा है। गांव-गांव पर बेले और शिक्षा मित्र लग करके पूरी जिला प्रशासन लग करके आज फार्म को बढ़ाने के लिए, वोटर को बढ़ाने के लिए एक पूरी प्रतिष्ठा लगा रखी है सरकार ने और जिला प्रशासन भी उस पर तेजी से काम कर रहा है। अभी 18 हमारे जनपद में 18 बेलों को जो 100% काम पूरा किया, उनको अभी सम्मानित किया है जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन ने। ऐसे में लेकर के कल भी सराथू के विधायक पल्लवी पटेल का गोंडा में दौरा हुआ और उस दौरे में लेकर के प्रेस वार्ता में मीडिया से उन्होंने कहा, जब मीडिया ने सवाल किया कि आपने एसआईआर का फॉर्म भर दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं भरूंगी। क्योंकि मैं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटर हूँ, मेरे पास तमाम प्रपत्र हैं, मैं एसआईआर नहीं बनूंगा। अच्छा, तो लोग फार्म आज भर रहे हैं, जो जनता फार्म भर रही है, उससे कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन चुका है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों उन्होंने कहा है कि फार्म मैं नहीं भरूंगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस समय हाई कोर्ट के अधिवक्ता जो लखनऊ में बैठते हैं और वो काफ़ी दिनों से समाज सेवा में भी जुड़े हुए हैं। आप यही मेहनवन के रहने वाले हैं। मैं उनसे आज मुखातिब होंगे कि ये हाई कोर्ट का डायरेक्शन है या सरकार का आदेश है या अपनी मनमानी से ये एसआईआर फॉर्म भरा जा रहा है। इस पे कई सवाल होंगे कि आखिर एसआईआर फॉर्म भरने से क्या फ़ायदा होगा और एसआईआर फॉर्म यदि नहीं भरेंगे तो क्या नुकसान होगा। जनक्रांति न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सराथू के पल्लवी पटेल विधायक हैं और कल गोंडा में उनका दौरा हुआ जी। इसमें आप देख रहे हैं एसआईआर फॉर्म पूरे प्रदेश में गांव-गांव तो जन-जन तक भरा जा रहा है। जी। आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि उन्होंने कहा कि मैं इस फार्म को नहीं भरूंगी। जी, यस, उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत संकीर्ण मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उनको कोई एसआईआर फॉर्म भरने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, दबाव नहीं बना सकता, लेकिन उनको संवैधानिक संस्थाओं का आदर करना चाहिए, जो भारत के संविधान के मूल कर्तव्य में हर नागरिक की ड्यूटी है। उन्होंने संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग बना हुआ है उसका आदर नहीं कर रही हैं, उसके विपरीत ये बात कर रही हैं। तो उनका बयान बहुत ही जैसा कि मैंने कहा संकीर्ण मानसिकता भरा है और गैर जिम्मेदाराना है और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है वो एक नेता हैं, एक विधायक हैं मौके के समाजवादी पार्टी से, वही समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी इसका फॉर्म भर लिया, कभी उन्होंने विरोध नहीं किया। आखिर क्या दर्शाता, क्या इसका विजन है? देखिए, वो गोंडा आई थी, ऐसे उनको कौन सुनता, उनको कोई सुनता नहीं। वो आके चली जाती। तो मीडिया ने इसको काफ़ी चर्चा किया इस पर, और आप और हम आज चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा विवादित बात कही कि एसआईआर फॉर्म नहीं भरूंगी। एसआईआर फॉर्म मात्र केवल वोटर जो हैं उनका पुनरीक्षण हो रहा है कि कौन, जैसे आप यहाँ अभी गांव में रहते थे, अब आप शहर में रहने लगे, हो सकता है आपके परिवार के लोग लखनऊ में, बम्बई में रह रहे, तो जो जहाँ पे रह रहा है वहाँ एसआईआर फॉर्म भर के वहाँ पे स्थानीय वोटर हो सकता है। मात्र इतनी सी बात है। इसके लिए उनको बड़े ही उससे फॉर्म भरना चाहिए और सबको प्रेरित करना चाहिए कि एसआईआर फॉर्म भरें। लेकिन उनका जो ये बयान है ये केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए गोंडा में उन्होंने दिया है और इससे अधिक कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा इससे फायदा क्या होगा और इस प्रकरण की यदि नहीं भरूंगी तो नुकसान क्या होगा? देखिए, अगर वो नहीं भरेंगी तो वो मतदाता नहीं रहेंगी, मतदाता नहीं रहेंगी तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। क्यों मतदाता नहीं रहेंगी? मतदाता इसलिए नहीं रहेंगी कि एसआईआर फॉर्म में जो सभी मतदाता बनने के लिए एसआईआर फॉर्म जो भरा जा रहा है, और अगर आप एसआईआर फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो माना जाएगा कि आप उस अमुक जगह पे नहीं रहते हैं या आप कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। ये सारी चीज़ें होती, तमाम लोग क्षेत्र में उनका मृत्यु हो जाता है, उन सब का पुनरीक्षण हो रहा है। इसमें उनको भरने में क्या आपत्ति है? अगर वो नहीं भरेंगी, मतदाता नहीं रहेंगे, सिंपल सी बात है, यही उनका नुकसान है। और भरेंगे तो वो मतदाता रहेंगी। और उनको भारत के संविधान ने नागरिक माना है ना, भारत के संविधान से वो नागरिक हैं। तो भारत के संविधान के अगर अधिकारों को आप मानेंगे और कर्तव्यों को नहीं मानेंगे, पहला कर्तव्य है कि संवैधानिक संस्थाओं का आदर करना चाहिए। वो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आदर नहीं कर रही हैं, उसका निरादर कर रही हैं। उनके बैनर पे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र है। उनके आदर्शों को पढ़ें और उनके आदर्शों को माने तो वो ऐसी बेतुका बातें कभी नहीं करेंगी कि इन सभी ने कहा है, सबने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सबने कहा है कि संविधान का आदर करिए, देश के संस्थाओं का आदर करिए। उसका आदर नहीं कर रहे हैं, उसके पर निरादर कर रही है। तो एक जनप्रतिनिधि के तौर पे ये उनका बयान घोर निंदनीय है और आपत्तिजनक है।
उनके कहने का मतलब जिनके पास कोई बायोडाटा नहीं है, जिनके पास कोई कागज नहीं है, किसी कारणवश कागज गुम भी हो गया, या उनके जो पुरखे थे वो पढ़े लिखे जागरूक नहीं थे, उन्होंने कागज दस्तावेज अपने नहीं तैयार कर पाए, तो क्या उनको नागरिकता नहीं है जबकि जन्म उनका भारत में ही हुआ है? बिल्कुल, जिसका जन्म नागरिकता का सबसे पहला जो मानक है संविधान के अनुसार कि जिसका जन्म भारत में हुआ, तो जिसका जन्म भारत में हुआ वो भारत का नागरिक हो गया। लेकिन आप इसको इस तरीके समझिए कि शिक्षा का अधिकार सबको है, मानते हैं ना इस बात को? तो विद्यालय जाएंगे तब ना शिक्षा मिलेगी। तो आपको मतदाता बनना है, मतदाता बनने का अधिकार सभी भारत के नागरिकों का है जो उसके मानक के अनुसार 18 साल की आयु पूरा कर चुका है। लेकिन उसको एसआईआर फॉर्म भरना या कोई फॉर्म अगर निर्वाचन आयोग कह रहा है, वो एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुसार बनी हुई संस्था है, तो और उसको सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर के विषय को भारत के तमाम नागरिकों ने चैलेंज किया। कई दिन तक इस पर बहस हुई, सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको सही ठहराया। तो आप संविधान का आदर करिए, आप सर्वोच्च न्यायालय का आदर करिए, आप कोई बेतुका बात समाज में इस तरीके से ना कहिए जो संवैधानिक आदर्शों का उल्लंघन करे। उनको संविधान का पालन करना चाहिए और संवैधानिक आदर्शों का पालन करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जैसे हमने कहा कि चित्र लगाए हैं, उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र उन्होंने लगाया है, अन्य तमाम महापुरुषों का चित्र उनके बैनर पे रहता है, उन सबके आदर्शों का पालन करना चाहिए। नहीं तो वो उनके आदर्शों का पालन नहीं कर रही हैं तो एक तरीके से उनका अपमान है ये। जैसे भी आपने कहा, एक अधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट में बैठते हैं, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समाज आपके ऊपर विश्वास करेगा जी। जिस तरह देखा है कि एसआईआर फॉर्म के अलावा नागरिकता की जब बात आई, जब हम भारतीय हैं, हमारा यहाँ जब जन्म हुआ तो नागरिकता पहले मुझे यहाँ मिल गई, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास पहचान पत्र है या आधार कार्ड है या जन्म प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र है, खतौनी और भी तमाम ऐसे आइडेंटिटी कार्ड हैं जो तो प्रस्तुत करता है कि मैं भारतीय हूँ। हाँ, भारतीय हैं। और निर्वाचन आयोग ने कई सारे डॉक्यूमेंट को कहा है कि ये नहीं है तो ये दे दीजिए, ये नहीं है तो ये दे दीजिए। और कोई यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं, या आप सर्वे कर लीजिए मीडिया से जुड़े, कौन ऐसा भारत का नागरिक है जिसके पास उसमें से कोई प्रमाण पत्र नहीं है जो निर्वाचन आयोग ने गिनाया है कि ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। जो कक्षा 1 में भी पढ़ने गया है उसकी भी जन्म तिथि है, सबके माता पिता बाबा दादा इतने सारे लोग हैं, इतनी पीढ़ियां बीती हैं, तो किसी को एसआईआर फॉर्म भरने में क्या आपत्ति हो सकती है? और कोई इससे जो लीगल है, जिसका राइट है, वो वंचित नहीं रहेगा। और आपको बता दें अभी एसआईआर फॉर्म का पहला चरण चल रहा है, 4 दिसंबर तक ये भरा जाएगा और एक लिस्ट बनाई जाएगी। अगर किसी का नाम नहीं है या किसी का नाम गलत हो सकता है तो उसमें किसी को भी अधिकार है कि वो आपत्ति दे सकता है कि साहब इनका नाम गलत आ गया, ये कई जगह और वोटर हैं, यहाँ नहीं होना चाहिए। या किसी का नाम नहीं है तो वो खुद व्यक्ति आपत्ति दे सकता है। सबको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिलेगी, किसी का नाम नहीं कटेगा, एकदम निश्चिंत रहिए। और इतने तेजी के साथ शायद ही आपको याद हो कि सरकारी संस्थाएं कभी इतनी तेजी से काम की हो जितना एसआईआर के लिए दौड़ी हुई है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। समाज ये भी वह जिस तरह से देखा जाए, निर्वाचन आयोग ने जो कम समय दिया है कि इतने समय में फार्म आवेदन करना है, इसको आप किस दृष्टि में देखें, जबकि एक जनपद में 30 से 32 लाख की आबादी होती है? अब आप आबादी के अनुसार इम्प्लाई भी तो हैं, कितने लोगों से वो काम ले रहे हैं, ये उनका काम है। अगर 4 दिसंबर तक नहीं भर जाएगा तो ऐसा नहीं कि निर्वाचन आयोग विचार नहीं करेगा समय सीमा बढ़ाने पे। निर्वाचन आयोग का लक्ष्य किसी को वोट से वंचित करना नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो इसके लिए न्यायालय है, लोग जाएंगे, मैं चला जाऊंगा अगर ऐसी कोई बात होगी तो। कोई भी नागरिक जो वोटर हो सकता है वो मताधिकार से वंचित नहीं रहेगा। और ऐसा कोई भी एक्ट अगर कोई संस्था करेगी तो उसके ऊपर भी कानून है। इसलिए हमें संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा करना चाहिए। ये नहीं कि अगर मेरे पक्ष में बात है तो हाँ, अगर मेरे पक्ष में नहीं है तो हमने कह दिया कि नहीं, मैं इसको नहीं मानता। आप भारत के संविधान से दिए हुए अधिकारों को मानते हैं और कर्तव्यों को क्यों नहीं मानेंगे? कर्तव्य भी तो वही भारत का संविधान देता है, वही बाबा साहब और जो है सरदार पटेल का संविधान देता है। तो इसलिए ऐसी बातें करना बिल्कुल किसी जनप्रतिनिधि के लिए हास्यास्पद है और नहीं करनी चाहिए ऐसी बात। आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे हाई कोर्ट के अधिवक्ता, सारी बातों को लेकर के सारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। आप जितने भी दर्शक हमारे साथ जनक्रांति न्यूज़ यूपी के साथ आप बने हुए हैं और जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ने का प्रयास करें। इन सभी सवालों के जवाब को वीडियो से पूरी आपने अगर देखा है तो प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसे लगातार आप जनक्रांति न्यूज़ यूपी के साथ आप बने रहें और देखते रहें।